यस क्लास 9 एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है क्लास 9 की बेस पर। ये न्यूमेरिकल है क्या? अ गन ऑफ मास 8 kg, एक गन है जिसका मास 8 kg है। फायर्स अ बुलेट, क्या होता है? फायर, बुलेट फायर की जाती है जिसका मास 40 ग्राम है। बुलेट का मास विद अ वेलोसिटी ऑफ, और बुलेट को फायर किया जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो बताइए रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी? रिकॉइल मींस जब बुलेट फायर की जाएगी तो क्या होगा? एक जर्क लगेगा और वो रिकॉइल कहलाएगा। रिकॉइल वेलोसिटी, ये न्यूमेरिकल क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना। इस न्यूमेरिकल में डाटा बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। जिस बच्चे ने ये बात समझ ली कि इस न्यूमेरिकल का डाटा किस तरीके से बनेगा, उसके लिए न्यूमेरिकल आसान है। और वो क्या तरीका है सुनिएगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, गन या पिस्टल, कोई भी वर्ड यूज करे, गन या, और दूसरी चीज होगी बुलेट। दूसरा क्या होगा भाई? बुलेट। क्लियर है? अब सुनो, आपने इसका डाटा बनाना है इस तरह कि एक हेडिंग डालनी है आपने बुलेट की और दूसरा हेडर डालना है आपने गन का। सुनिएगा, ये जो टॉपिक है इसमें आप देखिए मास और वेलोसिटी की बात हो रही है। और याद रखना फिजिक्स में मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो ये केस है मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? अब सुनो, बुलेट की जो गिवन चीजें होंगी उसको मैं मानूंगा 1। ये है ट्रिक, 1 मानूंगा मैं। किसको? बुलेट का मास m1 इज इक्वल टू कितना ग्राम? 40 ग्राम। क्लियर? अब देखिए वेलोसिटी ऑफ गन की वेलोसिटी तो मालूम करनी है। ये वेलोसिटी किसकी होगी? बुलेट की वेलोसिटी। बुलेट की वेलोसिटी v1। क्लियर? अब देखिए, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गन की एक चीज और गिवन है मुझे। क्या गिवन है? मास ऑफ गन 8 kg और रिकॉइल वेलोसिटी v2 मालूम करनी है। अब सुनो भाई, गन और उसमें उसके मैगजीन में बुलेट जब तक यूज नहीं हो रही तो दोनों चीजें रेस्ट में। भाई बात समझना, गन और बुलेट दोनों चीजें रेस्ट में। तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1। बुलेट, देखो बात समझना, बुलेट की चीजें मास, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1। u1, v1, m1, ये बुलेट के लिए। ये किसके लिए? ये ट्रिक है भाई, ये आपने समझना है बात। मीटर पर इसी तरह गन भी यूज नहीं हो रही तो उसकी भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां पर एक बच्चा कंफ्यूज होता है किसमें? यू में। याद रखना, यू का मतलब इस टॉपिक में पहले मैंने टॉपिक पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन ऑलवेज इक्वल टू द कलीजन आफ्टर कलीजन के इक्वल होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व।
तो यू जो है यू वो रिप्रेजेंट क्या करेगा भाई? इनिशियल वेलोसिटीज। दो चीज क्लियर हो गया। अब समझो, जब आप ये डाटा इस तरह बनाओगे तो आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हो गई, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा आपका जो एसआई यूनिट है उससे चेक करना। यहां पे यूनिट मास का केजी होता है, मास का यूनिट केजी, लेकिन इसने मुझे मास दिया है ग्राम में। याद रखना बेटा, आपकी पूरी बुक में डाटा में हमेशा कन्वर्ट जो होगा वो होगा एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में नहीं है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको 7 बेस एसआई क्वांटिटीज पढ़ा चुका हूं, लेक्चर रिवाइज कर लेना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई मैं कैसे मेमोराइज करूंगा, बहुत सीधी सी बात है। जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट शुड बी इन अगर यूनिट एसआई में नहीं हुआ तो आप डाटा बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करते रहो, गलत। यूनिट की इंपॉर्टेंस बहुत है भाई। यूनिट की एक बच्चा गलती यही करता है कि वो डाटा बनाएगा, फॉर्मूला यूज करेगा, यूनिट ही कन्वर्ट करना भूल गया। जब यूनिट कन्वर्ट करना भूल गया तो याद रखना आंसर अलग आएगा, और जब आंसर डिफरेंट आएगा तो एक्सेप्ट करे ना करे। हमारे सिम बोर्ड में 99% कैंसिल कर देते हैं आंसर। क्लियर है? तो यूनिट की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब आइए, मुझे ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा मेरा ये पैटर्न, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 किलो में, तो देखो ग्राम से 1 0 से, तो मास कितना आ जाएगा बेटा? 0.04 केजी। ये कन्वर्ट करके दिखाना बहुत जरूरी है। जब ये कर लिया आपने, अब आप लिखोगे फॉर्मूला। देखो भाई, जब आप ये डाटा बनाओगे फॉर्मूला खुद दिमाग में आएगा। क्या दिमाग में आना चाहिए? यूजिंग फॉर्मूला M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1 प्लस M2 V2। ये क्या है? लॉ है। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां याद रखना, ये कहलाता है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और ये कहलाता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। क्लियर है? अब सुनो, M1 की जगह पर आपने क्या रखना है? मल्टीप्लाई U1 की जगह प्लस M2 की जगह 8 kg और U2 0। अब देखो M1 की जगह 0.04, V1 की जगह 100, M2 की जगह और V2 की जगह V2, क्योंकि V2 तो निकालना है। ये भैया आ रहा है ना, तो भैया बताओ तो। चलो आगे बढ़े। ये सब क्या हो जाएगा? 0। ये सब क्या हो जाएगा? 0। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स बिकम्स 4। अरे भाई इतनी कैलकुलेशन तो सीखो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 4। अब बच्चा गलती क्या करता है? 4 प्लस 8 जो 12 कर देगा उसका तो न्यूमेरिकल गया। इट कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि एक के साथ वेरिएबल है, एक के साथ नहीं है। मैथ्स का बेसिक रूल है, जो वेरिएबल के विदाउट है वो विद वेरिएबल के साथ ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है भाई। ये अपने मेमोरी में फिक्स कर लो। तो इसका क्या करेंगे? प्लस का 4 लेफ्ट साइड पे जाके
और 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाके, और ये आंसर 4 1 जा 4 2 जा हाफ, हाफ का मतलब 0.5, हाफ का मतलब, तो आपका आंसर आ गया 0.5। ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है, दिख रहा है, ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है भाई, दिख रहा है? अरे बिल्कुल ही भाईजान। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिकॉइल। अब इसका मैं बता दूंगा, एक्शन का रिएक्शन, ये रिएक्शन फोर्स है और ये हमेशा किस में होगी? नेगेटिव में। इसकी वेलोसिटी भी, इसकी फोर्स भी सब क्या होगी? तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, नोट डाउन कीजिए।